नमस्कार। आप देख रहे हैं विष्णु टुडे। मैं आज आउट हूँ मुकाम मुक्तिधाम मुकाम, जो विष्णु समाज को बहुत बड़ो तीर्थ स्थल है। और हमारे हाथ है मुकाम का पीठाधीश्वर वयोवृद्ध संत और ओजस्वी वाणी और ओजस्वी वक्ता रहा के आपको समाज ने हमेशा नई दिशा की ओर ले जाने में बहुत कठिन परिश्रम हो। आज मेरे हाथ बात करने वास्ते है। गुरुजी हूँ पूछा ला कि मुकाम मेले के लिए क्या व्यवस्था है, कौन व्यवस्था देखे है, इतो बड़ो मेले को आयोजन कितनी तरीके में हुआ है, कौन लोग है। गुरुजी सब पहला नमस्कार, स्वागत है आपको। नारायण नारायण। गुरुदेव काले अमावस्या है, आज अमावस्या की संध्या है। काले मेलो भी वेला की तरह की व्यवस्था है, किता के लोग कितु कितु आवे है, बांगी रेवण की खावण की पीवण की व्यवस्था कौन देखे। आज से लगभग जो है 38 वर्ष 3 महीना पहले पंचसती समारोह हुआ था। यानी बिश्नोई समाज को बने हुए 500 वर्ष पूरे होने जा रहे थे। उस अवसर पर पंचसती समारोह मनाया। तो पंचसती समारोह मनाने के बाद जो है विशेष तौर से विहंगम दृष्टि से विचार विमर्श किया गया कि जिस समय हमारे पूर्वजों के झुग्गी झोंपड़े थे, उस समय हमारे पूर्वजों ने हमारे श्रद्धा और आस्था के केंद्रों को अपने भौतिक सत्यापन से बहुत ऊपर अच्छा बनाया है। वर्तमान समय में समाज की हालात बढ़िया है, माली हालात ठीक है, इसलिए हमारे जितने भी पूजा के केंद्र स्थान है, श्रद्धा के आस्था के केंद्र है, उनका जो है जीर्णोद्धार करके नवीनीकरण किया जाए। यह फैसला अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा ने पंचसती समारोह में लिया। तो जब से लेकर अब तक लगातार जितनी भी साथरियां हैं, जितने भी हमारे पूज्य स्थान हैं, उनका जीर्णोद्धार का कार्यक्रम बड़ा तीव्र गति से चल रहा है। सबसे पहले मुक्तिधाम मुकाम का जो समाधि स्थल मंदिर, इसका जीर्णोद्धार हुआ था जिस समय, उस समय जो है हमारे समाज में धन का बड़ा अभाव था, बड़ी मुश्किल बात थी। आज तो बहुत कुछ है। तो फिर भी उस समय लोगों ने बड़ी हिम्मत करके आज से लगभग जो है 20 वर्ष 25 वर्ष पहले इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार किया। उस समय जो है 6.5 करोड़ रुपए लगे थे। बड़ी मुश्किल की बात थी। जीर्णोद्धार हुआ। आज ये जहाँ दुनिया के सभी मंदिर है, उन मंदिरों में शीर्ष स्थान जो है मुकाम मुक्तिधाम मंदिर का है। तो उसी के बाद लगातार अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का प्रयास है, और उस प्रयास के माध्यम से जो है ये कार्यक्रम लगातार हर जगह चल रहा है। आज गांव में हर जगह सर्वतंत्र स्वतंत्र तरीके के बढ़िया मंदिर बने हुए हैं, और साथरियां हैं, सबका जीर्णोद्धार हुआ है, जाम्बुड़ाव का सभी हो रहा है। अभी वर्तमान समय में एक जो है जाम्बोजी महाराज के जो जन्मस्थली है, जन्मस्थली मंदिर के लिए जो है निर्णय लिया गया सर्वसम्मति से कि इसका भी जो है बढ़िया जीर्णोद्धार होना चाहिए। तो पीछे 5 नवंबर को बिश्नोई धर्म स्थापना दिवस था, उस पर जो है वहाँ जीर्णोद्धार की नींव लगी है, और नींव लगने के बाद बड़ा प्रगति का कार्यक्रम चल रहा है द्रुत गति से। तो इसी तरीके से पहले किसी जमाने में छोटे छोटे रूप में मेले लगा करते थे। यहाँ मुकाम में आसोजिया मेला, फागुनिया मेला, अभी यहाँ हर मास को मेले लगते हैं, और कई हजारों की तादाद में लोग जो यहाँ आते हैं। पहले केवल क्षेत्रीय लोग आते थे, अभी हरियाणा, पंजाब और यूपी वगैरह से, और इधर जो है अपना बाड़मेर है, जालोर है, और इन जिलों से भी जो सब मारवाड़ प्रांत से बड़े लोग आते हैं। पहले लोग यहाँ आकर के पड़ाव लेते थे। वर्तमान समय में संसाधन ऐसे हो गए हैं कि सुबह चल करके शाम को वापस घर को जो पहुंच जाते हैं, ऐसे संसाधन प्राप्त हो गए। पहले गाड़ियां आती थी, बसें आती थी, उसमें वर्तमान समय में यहाँ भी मुकाम मंदिर में बहुत अच्छा प्रबंध है। यहाँ
सौंदर्यीकरण के संबंध में हर समय प्रयास लगातार जब से आज तक चलता रहता है। तो यहाँ सबसे बड़ी व्यवस्था है, आपने पूरे मारवाड़ी कहावत है कि रोटी हगड़ा मोटी। तो अखिल भारतीय विश्नोई महासभा और सेवक दल ने यहाँ जो है भोजनालय स्थापित किया है, जिसमें मेलों के मौके में हजारों आदमी, लाखों आदमी तक की भोजन की व्यवस्था होती है। रोटी बनाने की मशीनें लगी हुई है, जो एक साथ 1 घंटे में जो है 2-2, 3-3 हजार रोटियां जो है निकालने वाली मशीनें हैं। और भोजन की व्यवस्था है, पहली सबसे बड़ी ये बात है। अभी लोग बाहर से आते हैं, सबसे रहने की समस्या तो बाद में सोचते हैं, भोजन आदि की समस्या जो है उसका निराकरण किया गया है। और इसी तरीके से यहाँ हमारे यहाँ सातरी है, लालासर सातरी है, पीपासर सातरी है। तो यहाँ भी जो है आने वाले यात्रियों के लिए सुविधा है, अच्छी सुविधा है। और वैसे हरियाणा और पंजाब के लोगों ने यहाँ अपनी धर्मशालाएं बहुत पहले से ही बना रखी है। और यहाँ अभी वर्तमान समय में मारवाड़ प्रांत में बाड़मेर की धर्मशाला बहुत बढ़िया धर्मशाला बनी हुई है, 1 नहीं 2 बनी हुई है। और वो उनके यहाँ जो है देखा जाए तो क्षेत्र सामान्य क्षेत्र है, कोई विशेष तकड़ा क्षेत्र नहीं है, बिल्कुल छोटा सा। और हम छोटा है नहीं है, लंबा चौड़ा है, पर फिर भी कम है। और जैसे जालौर जिला है, ये संपन्न जिला है। जालौर जिले के संपन्न है, इन जालौर जिले वालों के लिए मैंने बहुत प्रयास किया कि जालौर आश्रम, जालौर का एक बहुत बड़ा धर्मशाला होनी चाहिए। उस समय आप मुंबई आया करते थे? मुंबई और सब जो दक्षिण भारत में मैं घूमता था आज से 15 वर्ष पहले। तो लोगों को बहुत कहा, तो कहानी सुनने के बाद जितने जो है आगे अगुआ थे, उन लोगों के मन में न जाने क्या विचार था, उन्होंने अपना अपना तो आवास बना लिया। बड़े आवास न होने के कारण आज जालौर जिले की साचौरी की जनता आती है, वो इधर उधर घूम रही है, रहने की व्यवस्था नहीं के बराबर है। धनियाप नहीं है, धनिया भी नहीं है, व्यवस्था नहीं है। अभी यहाँ जो है धोरीमने की धर्मशाला है, जिसमें धोरीमना एरिया की, जिसमें कम से कम जो 10 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन पर बढ़िया भोजनालय बनाया हुआ है, रहने की व्यवस्था रात दिन निरंतर लगी हुई है। और गुड़ा मालानी क्षेत्र थोड़ा इनके कोई आपस में बात होने से अलग ले ली, इधर बाईपास रोड पर बहुत बढ़िया धर्मशाला है, उसमें भी जो है 100 के लगभग कमरे बनने की संभावना है, कि उस बन गए हैं 70-80। तो यह आवासीय व्यवस्था लगभग ठीक है, भोजन की व्यवस्था ठीक है, लोगों की आस्था है, श्रद्धा है, आते हैं। और लोग यहाँ का काम देख करके और अपनी सच्ची कमाई का जो है धन का अंश भी दान करते हैं। यहाँ गौशाला चल रही है एक बहुत बढ़िया, ये भी जो महासभा के अंतर्गत ही समझो। तो इसी तरीके से यहाँ वर्तमान समय की प्रगति में बहुत अच्छी बात है, श्रद्धालु भी बहुत आते हैं। तो इसलिए सभी श्रद्धालुओं को यह निवेदन किया जा रहा है कि यहाँ केवल अमावस्या के लिए आप जो है दौड़ भाग करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो अमावस्या को, जाम्बोजी महाराज ने कहा, नित्य अमावस्या नित्य संक्रांत नित्य नवग्रह पान। तो इसलिए भीड़ भड़ाके से बच करके आम दिनों में आओ, दर्शन करने का लाभ, बड़े आराम से धोख लगाएंगे, आराम से यज्ञ करेंगे, आराम से सब कुछ हो सकता है, भोजन आदि की व्यवस्था में व्यवधान नहीं पड़ता है। तो इसलिए आप जरूर आए, मेरा यही निवेदन है। और यहाँ आने के बाद जो यहाँ आप बात सुनते हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत माली हालात के ऊपर हमने ध्यान दे रखा है। इसी तरीके से हमारी आचार संहिता है, उसके प्रति भी हमें जो है विशेष ध्यान देना चाहिए। खान पान, रहन सहन, आचार विचार, तो भौतिक समय में जो हमारा किस तरीके का किस जगह स्थान है, इस बात पर भी हमें सोचना है। आज पढ़ाई लिखाई में भी बड़ा अच्छा जो है स्कोप है हमारे लिए। लोग जो है जो भी RS की और भी नौकरियां निकलती है, जिसमें बड़े भारी अपने अनुपात से ऊपर ही आते हैं, कम नहीं आते हैं। तो और सारी बातें ठीक है, लेकिन धर्म के प्रति थोड़ी शिथिलता है। तो मेरा आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि धर्म के प्रति रुझान बढ़ाओ, जिससे सुख और शांति होगी, आपस में भाईचारा बढ़ेगा, आपस में प्रेम भाव बढ़ेगा, प्रीति बढ़ेगी।
और नहीं केवल धन के पीछे दौड़े तो आपस में परिवारों का विघटन हो जाएगा। इन्हीं वचनों के साथ वाणी। गुरु जी, आप कह रहे हैं कि असोजिया मेला और फागुनिया मेला में हजारों की तादाद में, लाखों करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं, फिर लाखों में आते हैं, लेकिन उनकी फिर व्यवस्था खाने पीने की कौन देखता है? वो ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ जो खाने पीने की व्यवस्था वैसे तो लंगर में होती है। सब लंगर में मतलब जो रात दिन मशीनें चलती है और बड़े लोग लगे रहते हैं, भोजन की तो व्यवस्था बन जाती है। बाकी जो है पहले हमारा स्वभाव है कि अपने आप के रसोइयाँ लेके आते हैं। मारवाड़ प्रांत के जितने भी लोग आते हैं ना, वो अपने आप लेते वो अपने आप जो है करने की कोशिश करते हैं। भंडारे में कम कम भोजन जीमते हैं कि वह धर्मा तो जीमा को नहीं हुआ उसके दिन मेले आउडाऊं। बिल्कुल सही। आ बात बागे मन में तो बाने समझावा कि भाई थारे कने कोई रोटी बनाने वाली व्यवस्था नहीं, मैं तो ते 2 रुपया को जीमो तो 5 रुपया दे दो, तो और काम भी चौको चाली और बात बनी रही। और बाकी व्यवस्था तो भाई कुछ तो आप अपने आप की व्यवस्था होगी, क्योंकि मेला जो है ना, मेला मकानों में नहीं लगता है, मेला मैदानों में लगता है। कुंभ आदि के करोड़ों रुपए, करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहां भी अपनी अपनी व्यवस्था होती है। लेकिन फिर भी हमें जो है ये करना चाहिए कि हर समय आप जो है धोख देने की कोशिश करें, भीड़ में न आए। भीड़ में न आने का कारण ये है कि यहाँ स्थान संकुचित है और जो है ट्रैफिक आदि की व्यवस्था आदि सब प्रकार की बहुत बड़ी बाधा है। अभी अमावस्या के दिन तो फिर भी काम चल जाता है, लेकिन मेलों में बड़ी भारी दिक्कत आती है। गाड़ियाँ कहीं खड़ी हो जाती है, तेरा पैदल आना और जाना बिना पता कैसे आवे जावे, बच्चे खो जाते हैं। गुरु जी, कई सेवक दल के लोग हैं, हमने देखा है कि काफी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ये लोग क्या वेतन लेते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट? सब सेवक दल, नाम ही सेवक दल है, सब सेवा करते हैं। सेवा में जो है सब आते हैं सेवा में। गुरु जी, राजनीति की बात करें तो 2 नेता जो है अभी हमारे, नहीं गुरु जी, राजनीति जो है हमारे जो है ऑफ द रिकॉर्ड, नहीं गुरु जी, 2 जो भारतीय जनता पार्टी जीते, एक युवा है, एक वरिष्ठ है, क्या दोनों को मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए? क्यों नहीं मिलती है? यहाँ हर किसी को मिलती है, कोई भारतीय जनता पार्टी का और चाहे कांग्रेस का और चाहे कम्युनिस्ट। सरकार उनकी बनी हुई है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अभी सरकार से क्या लेना देना? सरकार तो जो है एक छोटे छोटे कम्युनिटी है, वहाँ जो सरकार अपने आप जाती है, यहाँ बुलाने पर भी मुश्किल से आती है। नहीं, 2 अपने भाजपा के जिले जीते हुए हैं, विधायक है, समाज के हैं, तो कहीं ना कहीं जो समाज को जगह मिलनी चाहिए, ऐसा आप उम्मीद रखते हैं? मिल जाएगी, मिलेगी, क्यों नहीं? वहाँ समाज की जगह तो मिलेगी, वहाँ मिलेगी, मिलने मिलती है। लेकिन हमारा संगठन जो सही हो तो सब कुछ होता है। संघ सती कलौ युगे, संगठन अगर बढ़िया है तो सब कुछ हो सकता है, संगठन में कमी है तो मुश्किल है। बिल्कुल, ये थे आचार्य रामानंद जी पीठाधीश्वर मुकाम, काफी वयोवृद्ध ओजस्वी वाणी रखते हैं और बहुत ही बड़ी विस्तार से बात बताई। और इन्होंने एक चिंता प्रकट की समाज की कि भाई थोड़ा बहुत संगठन में कमी है, अगर संगठन हमारा मजबूत होता तो कहीं ना कहीं हम राजनीतिक में काफी बड़ी संख्या में विधानसभा में जा सकते थे। लेकिन हाल ही में हुए चुनाव में 2 विष्णु समाज के बड़े नेता जीते हैं और उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए, ऐसी गुरु जी उम्मीद रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा के पीछे स्वरूप, आपका साथी हरीश।